दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क आजकल जिसे छू देते हैं वो सोना हो जाता है। एलन मस्क अपने ट्विटर अकाउंट से अगर किसी कंपनी या प्रोडक्ट की तरफ हल्का सा इशारा भी कर देते हैं तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। ऐसे में एलन मस्क ने जब क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में एक बड़े निवेश की घोषणा की तो उसके दाम अपने अब तक की सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गए। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और मैं आपको बताने जा रही हूं कि एलन मस्क का बिटकॉइन आखिरकार है क्या, ये कैसे काम करता है और एलन मस्क बिटकॉइन से क्या करने वाले हैं। दुनिया के सबसे दौलतमंद एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने बिटकॉइन में 1 अरब से ज्यादा का निवेश किया है। टेस्ला की घोषणा के बाद बिटकॉइन की कीमतें 15% की तेजी के साथ $44,141 पर पहुंच गई। ये पहली बार है जब विवादित डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की कीमतें $44,000 के पार पहुंची हैं। भारतीय करेंसी के हिसाब से बिटकॉइन की कीमत 32 लाख रुपए से भी अधिक हो गई है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने बिटकॉइन में $1.5 अरब का निवेश किया है और एलन मस्क ने केवल बिटकॉइन में निवेश ही नहीं किया है, उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अब उनकी कंपनी टेस्ला की कारें बिटकॉइन में खरीदी जा सकेंगी। ये शायद पहली बार है जब किसी मेन स्ट्रीम कंपनी ने बिटकॉइन में अपने प्रोडक्ट्स खरीदने देने की घोषणा की है। 2020 बिटकॉइन के लिए खास तौर से बहुत अच्छा रहा था जब लगभग 40% का उछाल आया था बिटकॉइन की कीमतों में, और एलन मस्क की इस घोषणा के बाद लगता है कि 2021 भी इस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। बिटकॉइन के लिए पिछला साल बहुत बेहतरीन रहा था। ऐसे समय जब कोरोना वायरस के कारण सब जगह लॉकडाउन था, बिटकॉइन की कीमतों में 4% का उछाल आया था। और अब खासकर 2021 में जब एलन मस्क ने बिटकॉइन को लेकर इतनी बड़ी घोषणा की है तो जाहिर तौर पर ये साल भी बिटकॉइन के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। पिछले दिनों टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अपने ट्विटर पेज से #बिटकॉइन भी ट्वीट किया था। ये बिटकॉइन के लिए टेस्ला की तरफ से बहुत बड़ा सपोर्ट है क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया में बहुत से पॉलिसी मेकर्स काले धन और आतंकी फंडिंग के नाम पर बिटकॉइंस की लगातार आलोचना करते आए हैं। बिटकॉइन पर अपनी इस बड़ी घोषणा से पहले एलन मस्क ने डॉगीकॉइन नाम की एक नई क्रिप्टो करेंसी के बारे में अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया था तो उसकी कीमतों में 50% की वृद्धि हो गई थी। और अब डिजिटल करेंसी बिटकॉइन पर इतनी बड़ी खबर को एलन मस्क ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। बड़ी बात यह है कि एलन मस्क पहले बिटकॉइन को जरा सा भी सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अब उन्हें क्रिप्टो करेंसी में विश्वास होने लगा है और शायद उन्हें बिटकॉइंस करीब 8 साल पहले ही खरीद लेने चाहिए थे। आइए जानते हैं कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसकी शुरुआत 2009 में बिटकॉइन के तौर पर हुई थी। जापान के सातोशी नाकामोतो ने इसे बनाया था। आज दुनिया के बाजार में करीब 2000 तरह की क्रिप्टो करेंसी हैं। क्रिप्टो का मतलब होता है गुप्त, यानी आपके अकाउंट में कितना पैसा है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को हो पाती है। और आपका जो डिजिटल वॉलेट होता है जिसमें ये क्रिप्टो करेंसी रखी जाती है, इसकी चाबी यानी इसका पासवर्ड केवल एक ही बार बनता है और वो आप ही के पास रहता है और आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर एक बार वो पासवर्ड खो दिया तो आप अपनी सारी करेंसी खो देंगे और ना ही दोबारा वो पासवर्ड बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि बिटकॉइन काम कैसे करता है। बिटकॉइन किसी सरकार द्वारा जारी नहीं किया जाता, ना ही ये किसी सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा होता है। बिटकॉइन करेंसी किसी एक अथॉरिटी के अधिकार में भी नहीं होती है, ना ही हम इसे किसी तरीके से विथड्रॉ कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी को केवल वॉलेट में ही रखा जाता है। ये ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है। क्रिप्टो करेंसी साल 2009 से मौजूद है तो इसे लेकर इतना बवाल क्यों होता रहता है? बिटकॉइन पर बवाल का सबसे बड़ा कारण ये है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई रेगुलेशन नहीं होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के हैक होने का डर रहता है और अगर एक बार पासवर्ड खो जाए तो दोबारा नहीं बन सकता, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था। और विवादों के निपटारे के लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं होता है, यानी अगर क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में कोई विवाद हो जाए तो आप इसके निपटारे के लिए कहां जाएंगे, ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आमतौर पर किसी करेंसी की वैल्यू या तो सोने की तुलना में होती है या उस देश के विदेशी निवेश की तुलना में होती है। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू केवल और केवल कयासों पर आधारित होती है और यही इसके विवादित होने की बहुत बड़ी जड़ में से एक है। तो लेकिन अब एलन मस्क ने जब बिटकॉइन को इतना बड़ा सपोर्ट दिया है, एलन मस्क ने बिटकॉइन
फ्यूचर देखा है, जो खुद फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर काम करते हैं और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर निवेश करते हैं, अब जब उन्होंने अपनी गाड़ी टेस्ला को खरीदने के लिए बिटकॉइंस के धारकों को निमंत्रण दिया है, कहा है कि हम अपनी गाड़ियां बिटकॉइंस में बेचेंगे, तो देखना होगा कि ये बिटकॉइन के बारे में अब आगे सरकारें कैसे नीतियां बदलती हैं और क्या इसका नतीजा निकलता है बाकी कंपनियों पर। क्या वो नहीं चाहेंगे कि बिटकॉइन धारक, जो कि एक बिटकॉइन की कीमत अगर भारतीय रुपए की तुलना में अगर देखी जाए तो 32 लाख रुपए का एक बिटकॉइन होता है, तो इतनी बड़ी तादाद में जब लोगों के पास अगर जमा होंगे बिटकॉइंस, तो क्या बाकी कंपनियां नहीं इसको भुनाना चाहेंगी? तो कैसे ये मार्केट की रेस आगे बढ़ती है, आने वाले दिनों में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।